तीर्थ भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। लोगों को ये नहीं पता होगा कि लूसीफर कौन है। लूसीफर कोई शैतान नहीं था। अरे एल्विस, तू तो मेरा छोटा भाई है। तो भाई ने इन दोनों रास्तों में से कोई सा भी नहीं चुना। भाई ने अपनी एक बुक लिख डाली, लूसीफर वाज इनोसेंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीर्थ पसाना के ऊपर। अगर आप तीर्थ पसाना को जानते हो तो बहुत बेकार बात है, और नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ना दूसरे की हिस्ट्री बताने में बहुत मजा आता है। तीर्थ भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तीर्थ भाई, आपने अपना नाम तीर्थ क्यों रखा? कुछ आसान सा नाम रख लेते, जैसे कि डब्लू, बबलू, गबलू। आपके मन में भी सवाल जरूर आया होगा, आखिर ये तीर्थ है कौन? कौन है ये तीर्थ पसाना? बहुत से यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसने एक बुक लिखी है, लूसीफर वाज इनोसेंट। तो बुक के बारे में जानेंगे, पहले थोड़ा तीर्थ पसाना के बारे में जान लेते हैं। तीर्थ पसाना एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, जिसने विदेशी कंटेंट को कॉपी कर यूट्यूब पे डालना शुरू किया, इससे इसकी वीडियो को अच्छे खासे व्यूज मिले। इसी तरह का कंटेंट बनाते बनाते तीर्थ एक अच्छा यूट्यूबर बन गया। अब एक अच्छा यूट्यूबर बनने के बाद बहुत से यूट्यूबर या तो अपनी कोई कपड़ों की ब्रांड बनाते हैं, या फिर सांप का जहर बेचते हैं, या फिर वो अपना यूट्यूब का कोर्स बेचते हैं कि एक अच्छा यूट्यूबर कैसे बने। तो भाई ने इन दोनों रास्तों में से कोई सा भी नहीं चुना। भाई ने अपनी एक बुक लिख डाली, लूसीफर वाज इनोसेंट। में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि लूसीफर कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ आखिर लूसीफर है कौन। किसी एक धर्म में ऐसा माना जाता है कि लूसीफर ईश्वर का सबसे प्रिय दूत था। इसकी कहानी शुरू होती है जब लूसीफर कोई शैतान नहीं था, लूसीफर ईश्वर के सबसे प्रिय दूतों में से एक था। लूसीफर को अपना सबसे प्रिय दूत समझते हुए ईश्वर ने लूसीफर को कुछ और अहम शक्तियां दे दी, जिसके कुछ समय बाद लूसीफर को ऐसा लगने लगा कि वो ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इतनी सारी शक्तियां पाकर लूसीफर अहंकार में आ गया। उसने ईश्वर को ही चुनौती दे दी और कह दिया कि आजा मैदान में। अब अगर तुम अपने बाप की जूती पहन के बाप से बोलोगे कि मुझे बाप बोल, तो तुम्हें बाप तो बाप, पड़ोसी भी गाली देगा, उसका बाप उसे घर से निकाल देगा। सेम यही हुआ, ईश्वर ने भी लूसीफर को जन्नत से निकाल दिया और जहन्नुम में भेज दिया, जहां जाकर लूसीफर दुनिया का पहला शैतान बना। इसी तरह लूसीफर को पूरी दुनिया ने शैतान मान लिया। लेकिन हमारे तीर्थ भाई का कहना है लूसीफर वाज इनोसेंट। बताओ, तीर्थ ने बुक लिखी, लूसीफर वाज इनोसेंट, जिसका सभी ने विरोध किया और इसको बहुत बुरा लगा। इस बुक में ये लिखा है कि लूसीफर वाज इनोसेंट, लूसीफर भगवान है। What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? अब कोई आकर तुमसे कहे कि तुम भगवान को नहीं लूसीफर को पूजो, भगवान को नहीं शैतान को पूजो, तो तुम उसका साथ क्या करोगे? तुम उसे गालियां दोगे। सेम पब्लिक ने भी ऐसा किया और उसकी लिखी किताब पे मूत दिया। एक भाई ने तो सच्ची में मूत दिया। हाँ भाई, बुक पे सच्ची में मूत दिया। मूत दिया तेरी किताब पे। तीर्थ ने इस बुक की प्रमोशन करने में जी जान लगा दी और उसने कई पॉडकास्ट भी दिए। वो भी इसको तब देने के लिए मिले जब उसने पॉडकास्ट वालों की पैर पकड़े और जेब गरम करी। तो आइए इसके पॉडकास्ट पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बिल्कुल सही तीर्थ, तुम्हें कोई एक गाली डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी गालियों की जरूरत पड़ेगी। नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं। तो मैंने पूछा, सोते होते नहीं हो क्या चक्कर क्या है? तो सो भी लिया करो, ऐसा कंटेंट क्रिएटर। मैंने बोला, मुझे लगा ज्यादा मेहनत कर रहा है आजकल। तो इसने कहा कि मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो नाउ इज द टाइम। It's been 77 hours since I'm awake. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। भला कोई आदमी 3 दिन तक ना सोए और फिर अगले दिन ही पॉडकास्ट के लिए आ जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड वो जो प्रिंसिपल था ना, उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। I was the highest motherfucker in that entire classroom, in their entire building, in their entire campus. लो भाई, इसका प्रिंसिपल को इससे इसलिए जलन थी क्योंकि प्रिंसिपल से ज्यादा लोग इसे जानते थे। मैं कहता हूँ, कौन है नीरज, कौन है नदीम? अगर तुम्हें सच में जानना है कि फेंकना क्या होता है तो तीर्थ पसाना से मिलो। इसका नाम तो तीर्थ पसाना है, लेकिन इसने काम बिल्कुल टट्टी फैलाना किया है। और इसका फैन बेस आपने एल्विस भाई का देखा होगा, कितना तगड़ा फैन बेस है। अब जरा इसके फैन बेस को देखो, इसके जितने भी फैन हैं वो सारे मिलकर इसे गाली दे रहे हैं। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? मैं कहता हूँ लूसीफर वाज नॉट इनोसेंट, लूसीफर वाज एंटी लवर। हेलो एल्विस भाई,
हाँ तीर्थ बोल। भाई ये ध्रुव राठी बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, कोई बात ना, इसके भी पंख काट देते हैं, अब आएगा गेम में मजा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लूसीफर के नाम पे बिजनेस चला रहा है। इसने जितनी भी बुक छपवाई हैं उसमें से सिर्फ 2 ही बुक बिकी हैं, एक जिसको ये अपने साथ रखता है, दूसरी जिस पर उस भाई ने मुंह दिया था। अब तो मुझे भी लूसीफर इनोसेंट लग रहा है, बेचारा नर्क में जाकर भी गाली खा रहा है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो दोस्तों हटियो साड़ा कौन सा आज इतनी बदमाशी दिखा रहा? अरे एल तुम विश 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 विश, इतना विश तो एल्विस भाई आपने सांप में से नहीं निकाला जितना इसने आपके नाम में डाल दिया है। सांप की तू पहले बोल ले। सांप से मुझे याद आया, अरे एल्विस अरे तुमने इसकी बुक पढ़ी है? उसमें भी एक सांप का जिक्र हुआ है। पूरा साड़ो कितना बोल रहा हो, उसमें रह के बोल ले, एक थप्पड़ में तेरा पाचन सिस्टम खराब कर दूंगा। और तू कैसे तीर्थ के खिलाफ वीडियो बना रहा हो? अरे एल्विस तू तो मेरा छोटा भाई है, तू बोलता है तो मैं इसके खिलाफ वीडियो ही नहीं बनाता। अबे बावड़ा है, मेरे पापा जिगर जिगर मुंह मारने का ना है। मेरे पापा ना तो कभी जर्मन गए और ना ही कभी तेरे घर रोहतक गए। अरे एल्विस तुम्हारे पापा कभी रोहतक नहीं आए ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरे पापा गुरुग्राम आए थे ये तुम नहीं जानते। अरे एल्विस भाई ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अबे साले तेरी ऐसी की तैसी दिखो जा। एक मिनट फोन आ रहा है, देख कटारिया को सबने लेकर आ रहा है, ले स्पीकर पे कर रहा हूँ, सुन। हाँ कटारिया। हेलो एलिस भाई, लड़ाई बात की कहाँ? भाई बहुत बुरी बात रही है फरीदाबाद में, पुलिस वाले और आगे वो और मार रहे हैं। एक काम कर तू पुलिस वाले के सामने मेरा नाम ले दे। एलिस भाई लियो तुम्हारा नाम, फिर पुलिस वाले ने बेल्ट उतार ली। ऐसा मैं वहां आ रहा हूँ, तू थोड़ी देर रुक, साढ़े तो बाद में देखूंगा, ठीक है? एल्विस जरा इस बात को ध्यान रखना, झगड़ा फरीदाबाद में हुआ है तो पुलिस चालान जरूर बनाएगी, और अगर चालान ज्यादा हो तो ध्रुव 40 यूज करना, तुम्हें सीधा 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे एल्विस भाई रुको तो सही।